जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में, जहां हम आप सबके समक्ष बहुत सारी वीडियोस, रोज का राशिफल, रोज का पंचांग और न जाने कितनी जानकारी लेकर के आते हैं, हाजिर होते हैं। आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं छठ पूजा के बारे में बात करने के लिए। आज फिर से आपके समक्ष लेकर के आए हैं कि छठ पूजा की क्या पावन विधि रहेगी, क्या छठ पूजा का महत्व होता है और कैसे छठ पूजा को आपको सेलिब्रेट करना है, क्या करना है कि छठ मैया की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कब है छठ पूजा, कब है नहाय खाए, सूर्य पूजन और अर्घ का सही समय और शुभ मुहूर्त, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। छठ पूजा बिहार, यूपी और पूर्वांचल का बड़ा अहम पर्व है। बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भाव के साथ लोग इसको मनाते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, एक पावन पर्व है। और ये महापर्व जो छठ पूजा का, मैं इसको पर्व नहीं महापर्व कहूंगा, ये महापर्व दिवाली, छठ दिवाली के जो 6 दिन बाद कार्तिक महीने की छठ तिथि आती है, यानी षष्ठी तिथि आती है, उस दिन मनाया जाता है। ये पर्व शुरू होता है नहाय खाए के साथ। और इस पर्व में जो व्रती महिलाएं हैं वो 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। ध्यान दीजिएगा, 36 घंटे तक निर्जला व्रत। और सूर्यदेव और छठ मैया की आराधना की जाती है इस समय पर विशेष रूप से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को, षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह महापर्व संतान के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा विशेष रूप से की जाती है, फिर से बता दें। और इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय अर्घ देने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया सूर्यदेव की बहन है, इसलिए छठ मैया के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना भी बहुत आवश्यक हो जाती है इस पर्व में। कब शुरुआत हो रही है इस पर्व की और कैसे कैसे आपको क्या मुहूर्त रहने वाला है, उस बारे में बात कर लेते हैं। 8 नवंबर दिन सोमवार, 8 नवंबर दिन सोमवार 2021 नहाय खाए से छठ पूजा का प्रारंभ हो रहा है। 9 नवंबर दिन मंगलवार खरना रहेगा और 10 नवंबर दिन बुधवार छठ पूजा और डूबते सूर्य को अर्घ रहेगा। और 11 नवंबर दिन गुरुवार उगते हुए सूर्य को अर्घ और छठ पूजा का समापन हो जाएगा। छठ का जो तीसरा दिन, छठ पूजा का संध्या अर्घ 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को, षष्ठी तिथि 9 नवंबर 2021 को शुरू होकर 10 नवंबर को 8:25 पर समाप्त होगा। छठ पूजा और सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहने वाला है उस दिन? सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:30। अब बात करते हैं छठ पूजा के चारों दिनों की। छठ पूजा का पहला दिन जो होता है नहाय खाए, 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व की जो शुरुआत होती है वो नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन जो व्रत रखने वाले लोग हैं, जो व्रती हैं, वो स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं और पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो व्रत महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है, सबसे पहले वो भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसको बोलते हैं खरना, खरना के नाम से जाना जाता है छठ पूजा का दूसरा दिन। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ और खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। खीर बनाकर उसे गुड़ के साथ खाया जाता है। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है इस दिन। और पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठ मैया का घर में आगमन हो जाता है। आपके में छठ मैया आपके घर आ जाती हैं। अब छठ पूजा का जो तीसरा दिन है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन, व्रती महिलाएं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, वो निर्जला उपवास रखती हैं, पानी भी नहीं ग्रहण करती हैं, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। और शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार के संग किसी नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का रिवाज है, अर्घ देने की परंपरा है। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है और छठ पूजा के चौथे दिन की शुरुआत होती है। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते हुए यानी उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे उषा अर्घ या पारण दिवस भी कहा जाता है।
अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं और उसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोलती हैं। व्रत पूरा होता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ देने के बाद खत्म किया जाता है और इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ यानी दूसरे और अंतिम अर्घ को देने के बाद ही संपन्न होती है। कुछ विशेष चीजें जो आपको ध्यान रखनी है छठ पर्व के दौरान। नहाय खाए के दिन सभी व्रती सिर्फ शुद्ध आहार का सेवन करें। खरना या लोहंडा के दिन, खरना को लोहंडा भी बोला जाता है कुछ जगहों पर, शाम के समय गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठ मैया का भोग लगाएं और सबसे पहले इस खीर को व्रती खुद खाएं, उसके बाद परिवार और ब्राह्मणों को दें। छठ के दिन घर में बने हुए पकवानों को बड़ी टोकरी में भरें और घाट पर जाएं। घाट पर ईख का घर बनाकर बड़ा दीपक जलाएं। व्रती जो महिलाएं हैं वो घाट में स्नान के लिए उतरें और दोनों हाथों में डाल को लेकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूर्यास्त के बाद घर जाकर परिवार के साथ रात को सूर्य देवता का ध्यान करें, जागरण करें। इस जागरण में छठ मैया के गीतों को सुने या गीतों को गा सकते हैं। सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सारे व्रती घाट पर पहुंचें और वो इस दौरान पकवान की टोकरियां, नारियल और फलों को साथ रखें और सभी व्रती उगते हुए सूर्य को डाल पकड़कर अर्घ दे दें। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। मां छठ मैया की जो आशीर्वाद है, जो उनकी कृपा है, वो आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। आपको फिर से इस महापर्व की, इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। छठ मैया आपके जीवन को ऐसे ही खुशहाल रखें हमेशा। बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।